हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा अब गर्मा गया है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष भाजपा सरकार और एचएयू प्रशासन के खिलाफ छात्रों के समर्थन में खड़ा हो गया है। इसी सिलसिले में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा छात्रवृत्ति बहाली की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंची, जहां पर तमाम छात्रों ने उन्हें अपनी समस्याएं सुनाई। इस दौरान उन्होंने लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही उन्होंने अपनी लीगल टीम को मेडिकल में हुई धांधली का पता लगाने के निर्देश दिए। वहीं कुमारी सैलजा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में निर्दोष छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज एक निंदनीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और एचएयू प्रशासन को समझना होगा कि छात्रों की आवाज लाठी से नहीं दबाई जा सकती। लोकतंत्र संवाद, संवेदनशीलता और न्याय से चलता है, दमन से नहीं। अभी हम बच्चों से मिले हैं, हम सब वहीं थे। प्रोफेसर साहब हैं, हमारे डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन जी, ये भी हिसार में आए हुए, ये हम सब साथ थे। हमारे साथी बच्चे तो कब से, ये तो उनके साथ ही एनएसयूआई के हमारे और वकील साहब, हमारे लीगल डिपार्टमेंट, सभी साथी हमारे लगे हुए हैं इनके साथ, इनको इंसाफ दिलाने। इसमें देखो हम सब का यही है कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होती, ना हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनको इंसाफ दिलाना तो सबका कर्तव्य बन जाता है। और सबसे पहला कर्तव्य था वाइस चांसलर का, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। बच्चों पर अत्याचार हुए, अभी भी इन्हीं के ऊपर प्रशासन भी और हर तरह से यहाँ भी जो हमने देखा, कोई इनको ना तो सही ढंग से उपचार और ना सही ढंग से इनकी जो कंप्लेंट है उसको देखा जा रहा, दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये तो इंसाफ देना दूर की बात है। अभी बच्चे इम्तिहान ऐसी अवस्था में कैसे देंगे? एग्ज़ाम को अगर थोड़ा ये पोस्टपोन कर दें तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन उसमें भी कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये साफ लगता है कि इस तरह की तानाशाही जो चल रही है, ये शिक्षा देना, सही शिक्षा और सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस देना तो दूर, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वाइस चांसलर की काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, पहले भी आई और अब भी जो दिख रहा है और जो बच्चों ने भी दिखाया, वीडियोस भी हैं, तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने बिल्कुल नाजायज़ हिसाब से बच्चों पर अत्याचार किया है और उसके बाद भी रवैया ठीक नहीं हुआ। हम इसको मीडिया के माध्यम से भी और प्रशासन से भी हम बात करेंगे और हम चांसलर को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। मैडम, जो छात्र ये कह रहे हैं कि जो 8 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है, एक तो उनकी गिरफ्तारी की मांग है और एक जो यहाँ हिसार के सामान्य अस्पताल में जो मेडिकल हुआ है उसमें भी धांधली के आरोप है। अभी बता तो इस तरह के लेकर आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य हमारी बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, सीएमओ से भी बात करेंगे और हमारी लीगल टीम भी पूरी तरह से इसमें मदद करेगी, जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। इसी बीच इनेलो छात्र विंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक अर्जुन चौटाला भी धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने एचएयू के कुलपति के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि छात्रों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कुलपति एक फर्जी आदमी है जो नकली डिग्रियों के सहारे यहाँ पहुँचा है। मैंने विधानसभा में भी सीएम के समक्ष ये मुद्दा उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मगर अब प्रशासन को छात्रों के साथ हुए एक अन्याय का जवाब देना होगा। हमने मेडिकल में धांधली को लेकर भी PIL कोर्ट में दाखिल की है। हमें पूरा विश्वास है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। बहुत निंदनीय घटना है और ये जो वीसी है, इसने पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुकी है, पर इतने क्रूर तरीके से खुद प्रोफेसर का बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाना और प्राइवेट सिक्योरिटी का बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाना, ये बहुत गलत चीज़ है और ये निंदनीय घटना है और इसके अंदर कोई भी बच्चा गलत नहीं है। हम उन सभी बच्चों के साथ है जो इंसाफ आज मांग रहे हैं और इंसाफ तभी होगा तब इस वीसी के ऊपर कार्रवाई भी होगी और इसका रेजिग्नेशन भी होगा। एक जो मेडिकल में ये कोई अनियमितताएं पाई है, इसके लेकर PIL डलवाई है? बिल्कुल इसके लिए डलवाई है। इसकी जो MLR रिपोर्ट है वो गलत बनाई गई और प्रशासन
खुद अब अपनी ये गलती मान रहा है कि जी हमने गलत बनाई, तो गलत बनाई है तो किसके कहने पे बनाई हुई? ऐसी चीज़ें गलती से तो नहीं हो सकती। या तो वो डॉक्टर गलत है या उस पर कोई दबाव बनाया जा रहा है। इसकी भी कार्रवाई पूरी तरह से होनी चाहिए। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि इन बच्चों को न्याय मिले। तो जो वीसी जिस तरीके से अपनी चला रहे हैं उसको लेकर क्या है? देखिए, मैंने तो पहले भी विधानसभा के अंदर खुल करके ये बात बोली है। ये वीसी एक बड़ा ही आत्ममुग्ध इंसान है। इसके अवार्ड भी फर्जी हैं, इसकी डिग्री भी फर्जी है, ये आदमी फर्जी है। और ऐसे आदमी का इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इतनी नामी यूनिवर्सिटी के अंदर इस ऐसे आदमी का वीसी होना बिल्कुल ही गलत है। और 8 लोगों पे सर FIR भी दर्ज हुई है, उसको लेकर गिरफ्तारी की। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, न्याय सबसे जरूरी है। किसी को गिरफ्तार करके आप न्याय नहीं दिला सकते। जिस आदमी के आदेश पर यह हुआ है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक उसका रेजिग्नेशन नहीं होता, तब तक हम इसको न्याय नहीं मानते। ऐसे में दोनों नेताओं ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इन तमाम छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ तभी होगा जब इस वीसी पर कार्रवाई होगी और इसका इस्तीफा होगा। इसके अलावा गलत MLR को भी सही किया जाए। साथ ही जिसके आदेश पर ये हुआ उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा ये शांतिपूर्ण धरना बड़े आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।